भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम। जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। नजरों को जब से तेरा दीदार मिला है, नजरों को जब से तेरा दीदार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। तुम बिन थी ये जिंदगी खाली खाली, बेनूरे थी मेरी होली दिवाली। तुम बिन थी ये जिंदगी खाली खाली, बेनूरे थी मेरी होली सही बंदामी बंदामी बंदामी। मेरी जिज्ञासा है, इसका समाधान करें। प्रजा सुखी कैसे रहे, इसका उपाय बताने की कृपा करें। बंदामी माता जी, बंदामी। बोले विश्व वंदने महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। लग रहा है कि द्रव्य चढ़ाते चढ़ाते हाथों में तकलीफ हो गई है। बोले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, महाराज की। कल्पद्रुम महामंडल विधान की, विधान की, विधान की। कन्याकुमारी सभा समिति माता जी की, समस्त आरिका संघ की। हे राजा श्रेणी, प्रजा यदि 3 कर्तव्यों को, 3 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लेती है तो प्रजा सुखी होती है। जिस परिवार में, जिस घर में, जिस नगर में, जिस राज्य में इन 3 सूत्रों का पालन होता है, वहां की प्रजा निरंतर सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव करती है। पहला सूत्र है प्रेम, प्रार्थना और वात्सल्य। यदि हम प्रेम करना सीख जाए, प्रत्येक प्राणी से प्रेम करना यदि आ जाए, हमारे जीवन में प्रार्थना आ जाए और हमारे जीवन में यदि वात्सल्य का आगमन हो जाए तो सुख के सागर लहरा जाया करते हैं। प्रेम, प्रार्थना और वात्सल्य। प्रेम जो होता है पत्नी के प्रति, मित्रों के प्रति जो हुआ करता है वो प्रेम हुआ करता है, और वात्सल्य जो हुआ करता है वो छोटों के प्रति हुआ करता है, और प्रार्थना बड़ों के प्रति हुआ करती है। यदि हम बड़ों का सम्मान करने लग जाएं, बुजुर्गों का सम्मान करने लग जाएं और छोटों को वात्सल्य देने लग जाएं, तो जीवन में शांति ही शांति आ जाती है। क्योंकि आज हर व्यक्ति परमात्मा की तो प्रार्थना कर लेता है, परमात्मा के चरण स्पर्श कर लेता है, परमात्मा को पूज लेता है, लेकिन बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर पाता है। और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जो करते हैं
कहा है कि परमात्मा की प्रार्थना से अगला जन्म सुधरता है और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से ये इस जन्म को सुधारा जाता है। यदि प्रभु को सुधारना है तो परमात्मा से प्रार्थना करो, और इस जन्म को सुधारना है तो बड़े बुजुर्गों से प्रार्थना करो। और यदि दोनों का सम्मान करते हो, दोनों की प्रार्थना करते हो, तो इस जन्म और पर जन्म दोनों ही सुधर जाया करते हैं। आज हमारा जो प्रेम है, आज हमारा जो प्रेम है, वह प्रेम अलग तरीका का प्रेम है। वह प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ है, क्योंकि स्वार्थ में प्रेम नहीं होता है। स्वार्थ जहां होता है वहां वासना होती है, और जहां प्रेम होता है वहां प्रार्थना होती है। आज तो जो हमारा प्रेम है वो बदनाम हो गया। भगवान महावीर ने इसलिए प्रेम को वात्सल्य शब्द दिया। उन्होंने वात्सल्य शब्द दिया, और वात्सल्य शब्द इसलिए दिया क्योंकि लोग अर्थ का अनर्थ निकाल लेंगे। प्रेम का मतलब होता है जहां पर स्वार्थ का किंचित मात्र भी नाम निशान ना हो, उसको कहते हैं प्रेम। आज तो प्रेम में सौदेबाजी चलती है। क्या सौदेबाजी चलती है? सामने वाला बोलता है कहो ना, हाँ, सामने वाला जब कहेगा तब हमारे अंदर भावना जागृत होगी। जबकि प्रेम का मतलब होता है सच्चा प्रेम, और प्रेम का मतलब होता है उसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, किसी प्रकार की कोई भावना नहीं। हम जब परमात्मा से प्रेम करते हैं तो कोई भावना नहीं होती है, और कहते हैं यही प्रेम सच्चा प्रेम होता है, जहां पर कोई स्वार्थ और कोई वासना का अंश ना। आज हमारा प्रेम परिचितों से कम, अपरिचितों के प्रति ज्यादा है। आज हम परिचय वालों के प्रति हमारा प्रेम नहीं है, हमारा वात्सल्य नहीं है। यदि प्रेम है तो हमारा अपरिचितों से, क्योंकि जितना प्रेम हम पड़ोसी से करते हैं उतना परिवार वालों से नहीं करते। यदि हम परिवार वालों से करने लग जाएं तो जीवन खुशहाल हो जाए। मैं ये नहीं कहती कि आप पड़ोसी से प्रेम मत करो, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जितना सासू माँ पड़ोसी की बहू की तारीफ करती है, उतनी तारीफ यदि अपनी बहू की करने लग जाए, जितनी बहू अपनी पड़ोसी की सासू की तारीफ करती है, उतनी बहू अपनी सासू की तारीफ करने लग जाए, तो जीवन सुखी हो जाएगा। क्योंकि काम जब भी आएगी, जिस दिन सासू बीमार पड़ेगी उस दिन बहू दवाई देगी, पानी बहू पिलाएगी, पड़ोसी की बहू पिलाने वाली नहीं है। तुम कितनी भी तारीफ कर देना, कितने भी उसके गुणगान गा लेना, लेकिन जब भी काम आएगी तो हमारी स्वयं की बहू ही काम आएगी। और जब भी काम, यदि प्रसूति का काम है, जब बहू गर्भवती है, उस समय यदि कोई काम आएगा तो पड़ोसी की सासू नहीं, अपनी स्वयं की ही सासू हमारे काम आएगी। दूसरा कोई काम आने वाला नहीं है। लेकिन होता यह है कि हमें सब कुछ दूसरे का अच्छा लगता है। कितने कुछ भी कर लो, हमारी बीवी कितनी भी सुंदर हो, लेकिन हमारी बीवी अच्छी नहीं लगेगी। पड़ोसी वाले की गाली भी होगी तब भी हमें पसंद आती है, और हमारी गोरी भी होगी, पड़ोसी का घर का भोजन हमें ज्यादा पसंद आता है। यदि उसमें इतना स्वाद नहीं है, मिर्च मसाला भी नहीं है, फिर भी पड़ोसी का भोजन पसंद आता है। उसके पड़ोसी के भोजन को हम एक दिन करके आते हैं और हम बरसों तारीफ करते हैं, और हमारी बीवी रोज हमें भोजन बना बना करके खिलाती है, रोज पकाती है, फिर भी हमारे मुख से कभी दो लफ्ज उसकी तारीफ में निकलते नहीं है। यही वजह है कि हमारा जीवन स्वर्ग का जीवन नरक जैसा बन जाया करता है।
कुत्ते को देखा आपने? कुत्ता जब भी भौंकता है किसको देख के भौंकता है? अपरिचित को देख के भौंकता है। जब भी भौंकेगा अपरिचित को देख करके भौंकेगा और परिचित को देख करके चाटेगा, उससे प्यार करेगा, उसके सामने पूंछ हिलाएगा, दुम हिलाएगा। लेकिन आदमी के साथ ये समस्या है कि वो परिचित को देख करके भौंकता है और अपरिचित को गले लगाता है। अपरिचित को देख करके गले लगाता है। कहने का मतलब ये है कि आप अपरिचितों से द्वेष और घृणा ना करें, बल्कि जितना प्रेम आप पड़ोसियों को देते हो उतना प्रेम अपने परिवार वालों से करें, अपने मित्रों से करें, अपने लोगों से करें, अपने घर वालों से करें, तो आपके जीवन में शांति और सुख का आगमन हो जाएगा। एक माँ कुत्ते को लेकर के मॉर्निंग वॉक में चली, अपना बच्चा नौकर के हाथ में और कुत्ते का बच्चा अपने हाथ में। मैंने पूछा, भाभी जी, कुत्ते का बच्चा आपके कंधे पे, आपकी गोदी में, और आपका बच्चा नौकर के हाथ में? बोले हाँ, कुत्ता वफादार होता है। क्या होता है? कुत्ता वफादार होता है। कैसे वफादार होता है? कुत्ते को रूखा सूखा कैसे भी खिला दो फिर भी वो दुम हिलाता रहता है, जीवन भर हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। लेकिन बच्चे को कितना भी पाल दो, पोस दो, बड़ा कर दो, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा होने पर वो बच्चा हमारा नहीं होता है, वो हमारे से भूख मोड़ लेता है। इसलिए मैं कुत्ते के बच्चे से प्रेम करती हूँ और अपने बच्चे से वो प्रेम नहीं जो उससे करती हूँ। मुझे लगा कि वो कुत्ते की माँ या वो गाय वो अच्छी है। इसलिए अच्छी है क्योंकि वो जन्म देती है, पैदा करती, वो भी दूध पिलाती है और बड़ा कर देती है और दूसरे की सेवा के लिए छोड़ देती है। कभी कोई अपेक्षा नहीं रखती कि मेरी सेवा करेगा, ये मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बल्कि अपना कर्तव्य करती है और उसे छोड़ देती है। लेकिन हम पैदा करने के पहले बहुत सारी अपेक्षाओं को रख लेते हैं और जब अपेक्षाओं को रखते हैं और एक दिन अपेक्षा होती है कि हमें तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि तीर्थंकर की जो माँ है वो 16 स्वप्न देखती है। कितने स्वप्न देखती है? 16। और जनरल माताएं जो है ना, सामान्य माताएं, ये 16 नहीं 16,000 स्वप्नों को देखती हैं। और जब 16,000 स्वप्न टूटते हैं तो स्वयं टूट जाती है, तकलीफ हो जाती है। इसलिए अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षा रखोगे तो तकलीफ हो, दुख हो। अपना कर्तव्य करो और जैसे ही अच्छे संस्कार दोगे, अपने कर्तव्य करोगे, तो निश्चित है कि वो बच्चा आपका सहारा जरूर बनेगा। कहते हैं जो प्रेम, जो वात्सल्य माँ के अंदर होता है वो पत्नी के अंदर नहीं होता। कहते हैं दुनिया की दौलत, बीवी से लेकर के सारी दुनिया की दौलत खरीदी जा सकती है, लेकिन माँ है जो माँ बाप को खरीदा नहीं जा सकता, ये पुण्य से मिलते हैं। माँ बाप का प्रेम, माँ बाप का वात्सल्य हर किसी के लिए नहीं मिलता है। और हमारा कर्तव्य होता है कि जो हमारे बुजुर्ग माँ बाप हैं उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना। जब हमने जन्म लिया था तो हमारे माँ बाप हमारे साथ थे और खुशियां मना रहे थे, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जब हमारे माँ बाप अंतिम सांसें लें तो हम उनके साथ रहें, उनके पास रहें और उनकी सेवा और उनका ध्यान रखें। क्योंकि जितना पुण्य परमात्मा की भक्ति से मिलता है उससे कई गुना पुण्य बड़े बुजुर्गों की सेवा और उनके सम्मान से मिलता है। उनका आशीर्वाद परमात्मा के आशीर्वाद से कम नहीं होता है। लेकिन आप कहेंगे, आपके मन में ये विचार आता होगा कि पत्नियां इतनी सेवा करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी माँ का प्रेम क्यों अमूल्य
प्रेम करते हैं और माँ बाप से वो प्रेम नहीं होता है। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण हमेशा अपनी माँ को याद करते थे, अपनी माँ की प्रशंसा करते थे। जब माँ नहीं होती थी तो थाली पर बैठते थे, माँ को स्मरण करते थे। तो रुक्मणी ने एक दिन पूछा कि प्रभु, हम भी उतना ही ध्यान रखते हैं जितनी माँ ध्यान रखती है, लेकिन माँ के अभाव में आपकी माँ को याद क्यों आती है? माँ को आप इतना स्मरण क्यों करते हैं? क्या कमी रह जाती है मेरी सेवा में? श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन समय आएगा उस दिन मैं बता दूंगा कि माँ क्या होती है, माँ का प्रेम क्या होता है, माँ का वात्सल्य क्या होता है। और हुआ कि एक दिन अचानक श्री कृष्ण जी आते हैं और अपने कक्ष में जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। रुक्मणी आती है, दूध का गिलास लेकर के, सोचती है आज तो प्रभु निद्रा की गोद में चले गए हैं, शायद थके हुए हैं इसलिए विश्राम कर रहे हैं और इन्हें जगाना उचित नहीं है। क्योंकि उसे पता था कि श्री कृष्ण के लिए जब सोने के पहले वो दूध पिया करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो गिलास को टेबल पर रख देती है और सो जाती है। जब श्री कृष्ण सुबह उठते हैं और कहते हैं, रुक्मणी, एक दिन तुमने पूछा था कि माँ के प्रेम में और पत्नी के प्रेम में क्या फर्क है। मैं आज बताता हूँ कि देखो, तुम्हें पता था कि मैं दूध पीकर सोता हूँ, फिर आज तुम भूल गई। रुक्मणी कहती कि नहीं प्रभु, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं इस कार्य को भूल जाऊं? देखिए अभी भी टेबल पर गिलास भरा हुआ दूध से पड़ा हुआ है, बस आप सो गए थे इसलिए मैंने जगाना ठीक नहीं समझा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे रुक्मणी, बस यही माँ में और पत्नी में अंतर है कि यदि आज मेरी माँ होती तो वह दूध के गिलास को टेबल पर रखकर नहीं बल्कि रात भर भी जगना पड़ता तो खड़ी होकर के मेरा उठने का इंतजार करती, मेरे उठने का इंतजार करती, मेरी प्रतीक्षा करती, और जब मैं दूध पी लेता तभी मुझे सोने मिलता। ये पत्नी और माँ में अंतर है। यदि बेटा कहीं बाहर गया हो तो रात रात इंतजार करती है, बार बार उठ करके देखती है, बार बार प्रतीक्षा करती है। और यदि पत्नी हो तो पत्नी कहती है कि स्वामी जी, फलाने चंद जी कब आ रहे हैं, और यदि टाइम पे आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो प्लेटफॉर्म में आपने टिफिन लगा करके रख दिया है, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं थकी हुई हूँ और मैं सो रही हूँ, आप अपने हाथ से निकाल लेना और अपने हाथ से खा लेना, है ना। और माँ होगी तो बच्चा इतनी मेहनत करके आया है, इतना लेट आएगा या इतना समय से आएगा, थका हुआ आएगा, कम से कम उसे गरम गरम भोजन परोस कर तो मैं अपने हाथों से उसे खिला दूं। ये माँ होती, मैं पत्नियों की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस इतना जरूर कहती हूँ कि वो माँ होती है जो आपका हर पल ध्यान रखती है, हर हमेशा ध्यान रखती है। वो पिता होता है जो आपका पूरा ध्यान रखता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि कलर बीवी और कलर टीवी के आने पर हम अपने माँ बाप को कूड़ा कचरा ना समझें, बल्कि अपने माँ बाप को सम्मान दें, अपने माँ बाप की सेवा करें और अपने माँ बाप की इज्जत करें। क्योंकि माँ बाप का पुण्य इतना होता है, बड़े बुजुर्गों का पुण्य इतना होता है कि हम बिना कमाए करोड़पति बन जाते हैं। और माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है तो आप कितना भी कमा लेना, कुछ भी कर लेना, आपके हाथ में कुछ रहने वाला नहीं। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने अपने माँ बाप को मेरे पास रखा है, 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, लेकिन मैंने अपने पास रखा है। और एक वो भाई है, एक वो पुत्र है, एक वो बहू है जो ये कहती है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने माँ बाप के साथ रह रहा हूँ, मुझे माँ बाप के साथ रहने का सौभाग्य मिला। माँ बाप
बाप के साथ रहने का सौभाग्य मिल रहा है, समझना कि जो माँ बाप के पास रहता है उसके पुण्य का ठिकाना नहीं, जो माँ बाप को रखता है उसकी तो बात अलग है। और जो माँ बाप को कुछ समझता ही नहीं है, समझ लेना वो तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि अक्सर होता यह है कि आप घरों में जो चौका होता है, जो किचन होता है, पहले चौका कहा जाता था उसको। और चौका इसलिए कहा जाता था कि चौका जहां पर 4 प्रकार की शुद्धि होती हो उसे क्या कहते हैं? चौका। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। ये जहां पर 4 शुद्धियां होती है उसे चौका कहते हैं। और किचन कहते हैं जहां पर दिन रात किच होती रहे उसे क्या कहते हैं? किचन कहते हैं। आजकल हमारा ना द्रव्य शुद्ध है, सीधा मार्केट से पैकिंग आता है और सीधा चौके में चला जाता है। और ना ही हमारे भाव शुद्ध है, क्योंकि जिठानी अरे किचन में है, चौके में है, और देवर जी आए तो जिठानी बाहर, देवरानी अंदर, और देवर जी अंदर है तो जिठानी बाहर, देवरानी अंदर। जेठ जी चौके के अंदर आए तो देवरानी बाहर, जिठानी अंदर। लेकिन माँ एक ऐसी होती है, चाहे बड़ा बेटा आ जाए, चाहे छोटा बेटा आ जाए, चाहे काम करने वाला बेटा आ जाए, चाहे निठल्ला बेटा आ जाए, सबके लिए प्रेम से खिलाती है माँ होती है। ये हमारी भाव शुद्धि कहाँ बची है अब? परिणाम शुद्ध कहाँ है? ना तो क्षेत्र शुद्ध है, चप्पल पहन करके भोजन बनाने लगे। एक बार तो एक अम्मा जी, महिला भाभी जी चप्पल पहन करके आहार देने डिब्बा लेकर चल रही थी। मैंने कहा भाभी जी ये चप्पल, बोले सोले की। चप्पल भी सोले की आ गई क्या? चप्पल भी सोले की आ गई? बोले सोले की है, बिल्कुल किचन की चप्पल है, कहीं पहन के नहीं जाती। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन एक काम करना, जिस दिन आपके स्वामी जी घर आए और बोलना एक लगाना, और कुछ बोले तो बोलना बिल्कुल शुद्ध सोले की है। चाहे चप्पल सोने की हो चाहे सोने की हो, उसे हम मार नहीं सकते हैं, वो अपमान ही कहलाएगा। ऐसे ही हम भोजनशाला में चप्पल पहन करके भोजन बनाते हैं, हमारा भोजन भी अशुद्ध और हम भी अशुद्ध हो जाया करते हैं। तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगी कि आप लोगों के किचन में, चौके में बहुत सारे डिब्बे होंगे। दाल का डिब्बा, चावल का डिब्बा, आटे का डिब्बा, धनिया का डिब्बा, मिर्ची का डिब्बा, मसाले का डिब्बा, नाना तरह के डिब्बे होते हैं। मैं कोई नकलंदाजी नहीं दूंगी कि आप डिब्बे मत रखो, लेकिन एक डिब्बा ऐड करने के लिए जरूर कहूंगी कि आपके किचन में बहुत सारे डिब्बे हैं, लेकिन एक डिब्बा प्रेम का डिब्बा रख लो तो बेस्वाद भोजन भी स्वादिष्ट हो जाएगा। यदि स्वाद आता है तो हमारी वाणी में आता है, हमारे प्रेम में आता है। बहुत सुंदर भोजन बनाया हो, लेकिन यदि वाणी में कड़वाहट है तो वो स्वादिष्ट भोजन भी बेस्वाद लगता है। कहते हैं हमारे अंदर घृणा भरी हुई है, यदि हमारे अंदर घृणा भरी हुई है और किसी से हम मीठा भी बोलते हैं तब भी वो कड़वा लगता है। और यदि हमारे अंदर प्रेम भरा हुआ है तो उसे अपशब्द भी बोलते हैं तब भी वो मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर हुआ करता है। इसलिए कोई भी डॉक्टर डायबिटीज के रोगी के लिए, शक्कर खाने के लिए, शुगर खाने के लिए ना बोलता है, कोई, लेकिन कोई भी डॉक्टर मीठा बोलने के लिए ना नहीं बोलता है। गाल सुंदर हो और बाल सुंदर हो, उससे सुंदरता नहीं, बल्कि सुंदरता यदि आती है तो मीठी वाणी सी आती है। आप कितनी भी लिपस्टिक लगा लेना, कितनी भी लिपस्टिक पोत लेना, लेकिन यदि हमारी जिह्वा में मिठास नहीं है और हमें प्रेम के शब्द नहीं है तो कहते हैं कि वो आपका लिपस्टिक और लाल लाल ओठ आपके कोई काम के
नहीं, अभी तो बहुत मैचिंग का जमाना चला। इतनी मैचिंग कि पूछो मत सोदर में जी, मैचिंग ही मैचिंग। एक दिन एक भाभी जी आई, लाल साड़ी पहन के, लाल साड़ी, लाल लिपस्टिक और लाल वो क्या बोलते हैं उसको, रूस। हाँ, आप लोगों को सब पता है। हाँ, वो लाल लगा के आई, लाल साड़ी, लाल लिपस्टिक, लाल पाउडर, लाल बिंदी, लाल पर्स, जो छोटा सा पप्पू था उसके भी लाल कपड़े। मैंने कहा भाभी जी क्या बात है, बिल्कुल आज तो लाल। अरे माता जी आप कह जाए तो मैचिंग का जमाना है। मैंने कहा वाह अच्छी मैचिंग है, मुझे क्या लेना देना। अब दूसरे दिन वो भाभी फिर आई, सफेद साड़ी पहन के, सफेद साड़ी, सफेद बिंदी, सफेद लिपस्टिक, सफेद नेल पेंट, सफेद पर्स, सफेद सैंडल, सब कुछ सफेद ही सफेद। मैंने कहा भाभी जी, बोले माता जी क्यों आप परेशान करती हो, मैचिंग का जमाना है। मैंने कहा अच्छी बात है। तीसरे दिन फिर आई, काली साड़ी पहने के, तो काली साड़ी, काली बिंदी, काली लिपस्टिक, काला नेल पेंट, काला सब कुछ। मैंने कहा भाभी जी क्या बात है, बोले मैचिंग का जमाना। मैंने कहा आज मैचिंग में थोड़ी सी कमी है, आज मैचिंग में थोड़ी सी कमी है। अरे बोले सब कुछ तो है, बिंदी भी, लिपस्टिक भी है, नेल पेंट, पर्स, बच्चा सब कुछ काला ही तो है। मैंने कहा नहीं, पहले दिन लाल साड़ी, लाल लिपस्टिक, लाल पाउडर, लाल बिंदी, लाल पर्स, लाल सब कुछ, आज एक कमी है। बोले क्या कमी है? मैंने कहा काले पाउडर की कमी है। क्या काले पाउडर की कमी है? काला पाउडर और लगता तो बिल्कुल लंगूर लगती है। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगी कि साड़ी की मैचिंग और कपड़े की मैचिंग तो आपकी शरीर की सुंदरता बढ़ा सकती है। मैचिंग हो तो मन की मैचिंग हो, यदि मन मैच है तो जीवन में शांति ही शांति है। मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि सत्संग वह सत्संग है जिसमें शरीर की मैचिंग की बात तो नहीं, लेकिन मन की मैचिंग की बात जरूर होती है। और जो सत्संग में आ जाता है सास का बहू से और बहू का सास से मन मैच हो जाता है। और यदि मन मैच हो गया तो समझ लेना कि शांति ही शांति है। हे इंद्राज, अपनी प्रजा को यही संदेश दो कि प्रेम, प्रार्थना और विनय वात्सल्य को स्थान दो। यदि ये हमारे जीवन में है तो निश्चित ही हमारा जीवन और समाज का जीवन, परिवार का जीवन, राज्य का जीवन सुख और शांतिमय बीतेगा। ओम नमः। और पसंद में क्या फर्क है? मात्र इतना ही फर्क है कि प्रशंसा सिर्फ जिब्बा से की जाती है और पसंद पूरी मेहनत के साथ की जाती, पूरी शरीर लगाना पड़ता है। बस इतना ही प्रशंसा और पसंद में फर्क। बंदामी माता जी, मेरी एक जिज्ञासा है, घड़ी और बीवी में क्या फर्क है? घड़ी खराब होती है तो बंद हो जाती है और बीवी जब बिगड़ती है तो शुरू हो जाती है। बंदामी, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। माता जी, भक्त और शिष्य में क्या अंतर है? वो भक्त है, जो गुरु को याद करे वो भक्त है, और जिसे गुरु याद करे वो शिष्य है। बंदामी बंदामी बंदामी। हे माता जी, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया समाधान कीजिए। माता जी, लड़की की शादी में क्या देखना चाहिए? लड़की की शादी में सिर्फ इतना ही देखना, आज हम बंगला देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, इतना बड़ा बंगला है, इतना बड़ा घर है। मैं आपसे कहूंगी घर नहीं, वर को देखना, वर कैसा है। यदि वर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और वर अच्छा नहीं तो कुछ भी